हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती के.डी. वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हल्दी बाजार, कोरबा। विद्यार्थियों, समाजशास्त्र के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने एमए समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पेपर, जिसका नाम नगरीय सामाजिक संरचना तथा समस्याएं हैं, की प्रथम इकाई से संबंधित विषय वस्तु नगर तथा नगरीय आयाम पर इमाइल दुर्खिम के विचारों की चर्चा की थी। अपने उस अध्ययन में दुर्खिम ने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक विघटन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपने उस अध्ययन में दुर्खिम ने सामाजिक विघटन के 5 कारणों का भी उल्लेख किया है, जो इस प्रकार से है। पहला है नियमहीनता, दूसरा है विसंगति, श्रम विभाजन, तीसरा है आर्थिक विपदा, चौथा है आर्थिक संपन्नता और पांचवा है औद्योगिक क्रांति। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला कारण है नियमहीनता। दुर्खिम ने सामाजिक विघटन के लिए जो उत्तरदायी कारक बताया है वो नियमहीनता है। पहला कारण नियमहीनता। नियमहीनता या आदर्शहीनता या इसी को विसंगति भी कहा जाता है। नियमहीनता का संबंध समाज विरोधी व्यवहार से है। दुर्खिम के अनुसार एक तरह से जब सामाजिक नियंत्रण के साधन व्यक्ति को नियमित करने में असफल हो जाते हैं और उसकी आवश्यकताएं सामाजिक नियमों के अनुसार संतुष्ट नहीं हो पाती, या व्यक्ति की आवश्यकताएं सामाजिक नियमों के अनुसार पूरी नहीं हो पाती, तो यहाँ पर यह होता है कि व्यक्ति जिस प्रकार भी संभव होता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है, और यही स्थिति नियमहीनता या विसंगति कहलाती है। नियमहीनता के बारे में अगर देखा जाए तो नियमहीनता मूलतः सामाजिक संरचना में ही निहित तथ्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति समाज का ही एक अंग है तथा सामाजिक संरचना का व्यक्ति पर 2 तरह का प्रभाव पड़ता है, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। जब सामाजिक संरचना का व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है तब नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। बात रही यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव की। सकारात्मक व्यक्ति पर जब समाज का सकारात्मक प्रभाव रहता है तब व्यक्ति और समाज के संबंध बहुत ही अच्छे रहते हैं, मजबूत रहते हैं। इस स्थिति में समाज में संगठन बना रहता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जब समाज का व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति और समाज के संबंध शिथिल होने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, और यहीं पर नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। दुर्खिम ने इस नियमहीनता की स्थिति को छूत की बीमारी की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि नियमहीनता की स्थिति में व्यक्ति समाज के द्वारा स्वीकृत जो नियम है उनको छोड़कर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है। अपनी जो अभिलाषाएं हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा संलग्न रहता है, ज़्यादा लिप्त वो रहने लगता है, और उसे सामाजिक आदर्शों, मूल्यों या प्रतिमानों की कोई परवाह नहीं होती। यही स्थिति नियमहीनता की स्थिति होती है, और ये नियमहीनता की स्थिति समाज में विघटन को उत्पन्न करती है। दूसरा जो कारण है सामाजिक विघटन का वो है विसंगति, श्रम विभाजन। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रम विभाजन समाज की प्रमुख आवश्यकता है और समाज को इससे लाभ भी होता है। लेकिन अगर समाज में अस्वाभाविक और इच्छा के विपरीत श्रम विभाजन होता है
तो उससे समाज में केवल अव्यवस्था और अनेक तरह की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। अर्थात जब सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को बिना इच्छा के श्रम विभाजन में कार्य करना होता है तो उस श्रम विभाजन को बलपूर्वक श्रम विभाजन कहा जाता है और ये समाज में विघटन को उत्पन्न करता है। तीसरा कारण है आर्थिक विपदा। दुर्खिम का मत है कि आर्थिक विपदाओं के कारण भी समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है और अव्यवस्था की स्थिति का जन्म होता है आर्थिक विपदाओं के फलस्वरूप और यह स्थिति सामाजिक विघटन को बढ़ावा देती है। आर्थिक विपदाओं के कारण हम देखते हैं कि समाज आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है और आर्थिक विपदा के फलस्वरूप समाज में निर्धनता का प्रादुर्भाव होता है, गरीबी बढ़ती है और जिसके कारण सामाजिक नियमावली बिखर जाती है और सामाजिक जीवन में दुखों का आगमन होता है। प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, ये उसकी इच्छा होती है और इसके लिए व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति विभिन्न साधनों के माध्यम से अपने इस आर्थिक विपदा को दूर करने का प्रयास करता है और दूर करके एक तरह से जीवन के संकट को मुक्त करने का प्रयास करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब समाज में रहते हुए ऐसा नहीं हो पाता तो इस स्थिति में व्यक्ति के मन में निराशा के जो भाव है वो उत्पन्न होने लगते हैं, समाज के प्रति असंतोष उत्पन्न होने लगता है उसके मन में, सामाजिक नियमों के प्रति, सामाजिक प्रतिमानों के प्रति जो विश्वास है वो व्यक्ति के मन में नहीं होता। एक तरह से सामाजिक मूल्यों, नियमों, प्रतिमानों के प्रति व्यक्ति के मन में जो विश्वास होता है वो उठ जाता है और इस स्थिति में व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो उनमें शिथिलता आने लगती है और यह स्थिति समाज को विघटित करती है। चौथा जो कारण है सामाजिक विघटन का, दुर्खिम ने जिस तरह से बताया है वो है आर्थिक संपन्नता। दुर्खिम का विचार है कि केवल गरीबी ही सामाजिक व्यवस्था का कारण नहीं होती है बल्कि आर्थिक संपन्नता भी सामाजिक विघटन का कारण हो सकती है। उनका कथन है कि गरीबी की स्थिति में तो देखा जाए तो व्यक्ति की इच्छाएं क्या होती, सीमित होती हैं, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। अधिक धन को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी चिंता नहीं होती है, इस बात से व्यक्ति बेफिक्र होता है और क्योंकि उसके पास उतना धन ही नहीं होता जिससे उसकी सीमित आवश्यकता, उसके पास सिर्फ उतना धन होता है जिससे कि उसकी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, फलतः अधिक धन को सुरक्षित करने की चिंता उसे नहीं होती है और वे एक तरह से बेफिक्र होता है। दुर्खिम का कहना है कि अधिक धन भी व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश कर देता है। जब व्यक्ति के पास अधिक धन होता है तो वो न चाहते हुए भी ऐसे कार्यों को करता है जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अव्यवस्था ही अव्यवस्था उत्पन्न होती है और यही जो अव्यवस्था होती है वो सामाजिक विघटन को जन्म देती है। पांचवा जो कारण है सामाजिक विघटन का वो औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति का उदय जैसा हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक संपन्नता का प्रसार हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आर्थिक संपन्नता तो हुई, परंतु दुर्खिम का ये मानना है कि ये सामाजिक विघटन भी उत्पन्न किया। यह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक विघटन भी उत्पन्न हुए। क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज को इससे लाभ भी हुआ, लेकिन लाभ के साथ साथ इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में अनेक जो समस्याएं थी वो उत्पन्न हुई और इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिला। इस संबंध में दुर्खिम ने कहा है, दुर्खिम का एक कथन है कि सामाजिक विघटन औद्योगिक क्रांति की एक पैतृक संपत्ति है।
दुर्खिम के अनुसार हम जाएं तो दुर्खिम का मत है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अनेक दुष्परिणाम समाज पर आए या समाज पर पड़े। इसके दुष्परिणाम जैसे कि नगरीकरण हुआ। औद्योगिक क्रांति जब आई तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, समाज संस्थागत परिवर्तन है, पूंजीवाद का प्रादुर्भाव है, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, वर्ग संघर्ष और समाज में नए वर्गों का प्रादुर्भाव, यानी इस तरह के अनेक जो चीज़ें हैं वो समाज में उत्पन्न हुई। अनेक समस्याएं जो है समाज में उत्पन्न हुई इसके दुष्परिणाम के रूप में, अर्थात औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम के रूप में अनेक तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई और इन सभी से सामाजिक विघटन में वृद्धि हुई है। सामाजिक विघटन के लिए उपयुक्त पांचों कारणों को दुर्खिम महोदय ने प्रमुख माना है, लेकिन उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त भी कई कारण सामाजिक विघटन में सहायक हो सकते हैं। ये सभी कारण संभावित और दृढ़ भी हो सकते हैं। वर्तमान समाज में जैसा कि इन कारणों में अनेक हैं, जैसे कि वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि शिक्षा का प्रभाव भी लोगों की मानसिकता को परिवर्तित कर रहा है। व्यक्ति शिक्षित होने के पश्चात अपना जीवन निर्वाह अपने सिद्धांतों के आधार पर करना चाहता है। वहीं समाज में जो व्याप्त प्रथाओं, रूढ़ियों और परंपराओं से उसका कोई वास्ता या संबंध नहीं होता। या हम यूँ कह सकते हैं कि आज के समाज में रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं का ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। व्यक्ति उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं देता है। वो अपने सिद्धांतों के आधार पर जीवन निर्वाह करना चाहता है। उसी तरह से वर्तमान शिक्षा पद्धति को भी हम एक कारण कह सकते हैं सामाजिक विघटन का, क्योंकि हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है, जिसका प्रभाव समाज के अनेक क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। वर्तमान समाज में हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि वर्तमान समाज में धार्मिक क्रियाओं की ओर लोगों का रुझान समाप्त होता जा रहा है, या फिर एक तरह से देखा जाए तो मात्र दिखावा ही रह गया है, न कि श्रद्धा। आज व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं तो करते हैं पर श्रद्धा की भावना से न करके सिर्फ दिखावे के रूप में करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त अनेक कारण हैं जिन्होंने सामाजिक विघटन को बढ़ावा दिया है। पाश्चात्य सभ्यता के फलस्वरूप भारतीय समाज में आज भौतिकवाद का विकास भी अधिक हुआ है और यह भी सामाजिक विघटन के लिए एक सहायक कारण सिद्ध हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक विघटन जो समाज में बढ़ता है उसके लिए अनेक जो कारण हैं वो उत्तरदायी होते हैं। विद्यार्थियों को आज के लिए बस इतना ही, ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। विद्यार्थी इस विषय के अध्ययन हेतु निम्नलिखित पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर BN सिंह एवं जन्मजय सिंह की नगरीय समाजशास्त्र, उसी तरह से अमित अग्रवाल की नगरीय समाजशास्त्र, भारद्वाज RK जी की अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। इन पुस्तकों को अपने संदर्भ पुस्तक के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा और विषय वस्तु को समझने में आपको सहायता प्रदान करेगा।